कैसे हुआ महाभारत के महाबली कर्ण का जन्म, माता कुंती द्वारा कर्ण का त्याग, कर्ण के वियोग से माता का विलाप, सूर्यदेव की कृपा से नदी द्वारा कर्ण का सकुशल अधिरथ तक पहुंचना, और कैसे पढ़ा इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा गया ये अक्षय नाम कर्ण। आइए जानते हैं। महाराज कुंती भोज का महाराज सुरसेन से मित्रता थी। महाराज सुरसेन महाराज कुंती भोज के फुफेरे भाई लगते थे। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने सुरसेन से पृथा को गोद मांग लिया। पृथा महाराज सुरसेन की पुत्री थी, जो वसुदेव की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण ही पृथा का नाम कुंती पड़ा। कुंती भोज ने कुंती को साधु महात्माओं के आदर सत्कार के लिए नियुक्त किया था, अतः कुंती अपने महल में आए साधु संतों की मन लगाकर सेवा करती थी। एक दिन वहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे, जो अपने क्रोधी स्वभाव के कारण विख्यात थे। सभी लोग उनसे डरते थे, पता नहीं कब किस बात पर उनको गुस्सा आ जाए और वे श्राप दे दे। ऋषि दुर्वासा 1 वर्ष तक उस जगह ठहरे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को वह मंत्र मिल गया। यह वरदान 4 मंत्रों के रूप में थे। एक दिन कुंती सूर्य देव को जल अर्पण कर रही थी। इतने में उसे मंत्र की याद आ गई। उनके मन में विचार आया कि ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान काम करेगा कि नहीं। इस सत्यता को परखने के लिए कुंती ने वह मंत्र पढ़ा। सूर्य भगवान एकाएक प्रकट हो गए। भगवान सूर्य देव ने कहा, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था। सूर्य देव ने कहा, देवी, किसी भी देवता के दर्शन व्यर्थ नहीं जाते, अतः मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। कुंती ने कहा, प्रभु, मैं अविवाहित हूँ। सूर्यदेव ने कहा, देवी, इस पुत्र के जन्म से तुम्हारी कौमारी भंग नहीं होगी, और इसकी रक्षा के लिए मैं इस बालक को दिव्य कवच और कुंडल प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। सुंदर कटी प्रदेश वाली कुंती सभी के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी, अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है। एक धाय के सिवा दूसरी कोई स्त्री भी इसका पता न पा सकी। कुंती सदा कन्याओं के अंतःपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। तदंतर कुंती ने यथा समय भगवान सूर्यदेव की कृपा प्रसाद से स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच बांध रखा था और कानों में सोने के बने हुए 2 दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस बालक की आंखें सिंह के समान और कंधे वृषभ जैसे थे। उस बालक के पैदा होते ही कुंती ने धाय से सलाह लेकर एक पिटारी मंगवाई और उसपे सब और सुंदर मुलायम कपड़े बांध दिए। इसके बाद उस पिटारी में चारों ओर मूंग चुपड़ दिया, जिससे उसके भीतर जल न प्रवेश कर सके। जब वह सब तरह से चिकनी और सुखद हो गई, तब उसके भीतर उस बालक को सुला दिया और उसका सुंदर ढक्कन बंद कर दिया तथा रोते रोते उस पिटारे को अश्व नदी में छोड़ दिया। यद्यपि कुंती यह जानती थी कि किसी कन्या के लिए गर्भ धारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित है, तथापि पुत्र स्नेह उमड़ आने से कुंती वहाँ करुणाजनक विलाप करने लगी। उस समय अश्व नदी के जल में उस पिटारे को छोड़ते समय रोती हुई कुंती ने कहा, पुत्र, जलचर, थलचर, आकाशचारी तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करे, तेरा मार्ग मंगलमय हो। पुत्र, तेरे पास शत्रु न आए, तेरे प्रति किसी के मन में द्रोह की भावना न रहे। जल के स्वामी राजा वरुण तेरी रक्षा करे, अंतरिक्ष में रहने वाले सर्वगामी वायुदेव तेरी रक्षा करे। पुत्र, जिन्होंने दिव्य रीति से तुझे मेरे गर्भ में स्थापित किया है, वे तपन वालों में श्रेष्ठ तेरे पिता भगवान सूर्य सर्वत्र तेरा पालन करे। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, इंद्र सहित मरुदगण, दिक्पालों सहित दिशाएं तथा समस्त देवता सभी सम विषम स्थानों में तेरी रक्षा करे। तू कहीं भी रहेगा तो मैं इन कवच कुंडल आदि चिन्हों से उपलक्षित होने पर तुझे पहचान लूंगी। पुत्र, तेरे पिता भगवान भास्कर धन्य है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से नदी की धार में भी तेरी रक्षा करेंगे। सूर्यपुत्र, वह रमणी धन्य होगी जो तुझे अपना पुत्र बनाकर पालेगी और तेरे भूख प्यास लगने पर जो अपने स्तनों का दूध तुझे पिलाएगी। उस भाग्यवान नारी ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया होगा
जो सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य कवच से युक्त, दिव्य कुंडल भूषित, कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले तुझे दिव्य बालक को अपना पुत्र बनाएगी। वत्स, जब तू धरती पर पेट के बल सरकता फिरेगा और समझ में न आने वाली मधुर तोतली बोली बोलेगा, उस समय तेरे धूल धूसरित अंगों को जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। पुत्र, हिमालय के जंगल में उत्पन्न हुए केसरी सिंह के समान तुझे जवानी में जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। इस तरह बहुत सी बातें कहकर करुण विलाप करती हुई कुंती ने उस समय अश्व नदी के जल में वह पिटारी छोड़ दी। आधी रात के समय कमल नयनी कुंती पुत्र शोक से आतुर हो उसके दर्शन की लालसा से धाई के साथ नदी के तह पर देर तक रोती रही। बेटी को पानी में बहाकर कहीं पिताजी जग न जाए, इस भय से वह शोक से आतुर हो पुनः राजभवन में चली गई। वह पिटारी अश्व नदी से चर्णवती नदी में गई, चर्णवती से यमुना में और वहां से गंगा में जा पहुंची। पिटारी में सोया हुआ वह बालक गंगा की लहरों से बहाया जाता हुआ चंपापुर के पास सुत राज्य में जा पहुंचा। उसके शरीर का दिव्य कवच और कानों में कुंडल ये अमृत से प्रकट हुए थे। वे ही विधाता द्वारा रचित उस देव कुमार को जीवित रख रहे थे। धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाला सारथी अधिरथ उस समय नदी के किनारे पर अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे। उसकी दृष्टि सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसको खोला और देखा। एक नन्हे से बच्चे को देखकर वह आनंदित हो उठा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है। वह इस डिब्बे और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों आनंद विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वे समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता। किसी राजा या रानी ने इस बच्चे को छोड़ दिया है। बहरहाल इस बच्चे को पाकर इन दोनों की आनंद की सीमा न रही। दोनों ने मिलकर बच्चे का नाम राधे ही रखा। कहते हैं कि इस बच्चे के कान में सुशोभित कुंडल को देखकर इसका नाम कर्ण रखा गया। कहीं कहीं मिलता है कि कर्ण कुंती के कान से उत्पन्न हुआ, इसलिए कर्ण नामकरण हुआ। कर्ण का एक अर्थ है प्राकृतिक कवच या जो अपनी त्वचा छील दे। कहते हैं कर्ण ने जब इंद्र को अपनी कवच और कुंडल दे दिया, ये जानते हुए कि इससे वो मारा जाएगा, उसके इस कार्य से प्रभावित होकर इंद्र ने उसे कर्ण की उपाधि दी।